ईवी टेक लवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, ओला के साथ मैंने एक चैलेंजिंग और एक्साइटिंग सफ़र किया। इसमें हम एक पौड़ी के अंदरूनी गांव से वहां की करीब 4 से 5 किलोमीटर काफ़ी ऊबड़ खाबड़ पथरीली रोड से होते हुए फिर घने जंगल से, जहां पर कोई भी बाघ और तेंदुआ जैसे जानवर मिल सकता था, वहां से होते हुए हम एक शहर में प्रवेश कर गए। और इस पूरे सफ़र के दौरान बैटरी कंजप्शन क्या रहा है, सब जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर। देख रहे हैं रोड की हालत। ये हुई ऑफ रोडिंग इस रोड पे। ये है सत्याखाल से खंडा श्रीनगर की तरफ। आज हम पौड़ी आए थे, ये दूसरा रूट थे। अभी तक का रूट तो बहुत शानदार था, लेकिन ये देखिए, ये देख रहे हैं क्या शानदार रूट है। देखिएगा, ओह माय गॉड। देखिए, डोभा गांव से हम उतर रहे हैं नीचे की तरफ। ये अगल बगल के कुछ छोटे छोटे गांव हैं। देखिए, ये देखिए शानदार प्राकृतिक दृश्य और उतनी ही शानदार चैलेंजिंग रोड भी है। इस चैलेंजिंग रोड पे हम ओला की सवारी कर रहे हैं। चीड़ के जंगल के बीच में ओला की सवारी। हम अभी कहीं पे रुके थे दोस्त के यहाँ, वहाँ पर मैंने थोड़ा गाड़ी चार्ज कर ली थी। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही उबड़ खाबड़ रोड है। इस पे हम अपनी ओला को ड्राइव कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जिस पर हम पहाड़ी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं अकेला जा रहा हूँ। जो मेरे पिलियन थे, वो जो कार आ रही है इसमें जा रहे हैं। इसमें हमारे कुछ और साथी भी हैं, तो ये आगे निकल गए। तो मैंने सोचा थोड़ा यहाँ का जो वीडियो जो इस साइड का शूट कर लें और फिर उनके साथ निकलते हैं। ये दृश्य देखिए जिस साइड से हम आ रहे हैं। चलो दोस्तों, चलते हैं। ये रहा दोस्तों 58% यहाँ पे बैटरी, हमने यहाँ पे बैटरी चार्ज की थी। दोस्त के यहाँ पे 31% रह गई थी। हालांकि हम पहुँच जाते, लेकिन फिर भी मैंने सेफ साइड के लिए वहाँ पे गाड़ी को चार्ज कर लिया था। अब हम चलते हैं। अब हमने ये वाला इलाका पार कर लिया। अब नए इलाके में, ये जो श्रीनगर का इलाका, इस साइड में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये देखिए, यहाँ भी लगभग पूरी ऑफ रोडिंग है। ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको श्रीनगर का दृश्य दिखाता हूँ। ये देखिएगा, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये श्रीनगर का दृश्य, ये देखिए, ये श्रीनगर दिखाई दे रहा है। ये सामने ये डैम साइड दिखाई दे रही है। देखिए, ये श्रीनगर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहाँ से हम चले थे पौड़ी के लिए, देखो। और अब अभी हम मिड में आ गए हैं। यहाँ हाईवे दिखाई दे रहा है, इससे चले थे हम, और अभी हम दूसरी तरफ से हम वापस आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और अब ये देखिएगा, ये वाला रास्ता, इस रास्ते से हम आए हैं। ये कच्चा रास्ता है और इधर को अब आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं। ये देखिए, ये पूरी ऑफ रोडिंग वाली स्थिति है। देखिए, ये देख रहे हैं, ये पूरी ऑफ रोडिंग वाली स्थिति है। देखो, थोड़ा आगे से रोड ठीक हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल ये अभी ये जो 4-5 किलोमीटर का पैच था, ये काफ़ी ख़राब था, जो कि मैंने आपको पीछे भी दिखाया। ये देखिएगा, यहाँ से शायद ये तारकोल वाली रोड तो आ गई, लेकिन यहाँ पर इसका बहुत ही ख़राब स्थिति है इसकी भी। ये देखिएगा, पूरा तारकोल उखड़ा हुआ है और बहुत ही, मतलब ये बहुत फिसलन वाली है। बहुत फिसलन वाली रोड है कि मतलब ये जो कंक्रीट है, ये जो उखड़ी हुई, जो ख़राब क्वालिटी की, जो इसमें तारकोल के साथ जो कंक्रीट, इसमें कोई भी रपट सकता है। अभी उतराई में मैं अकेला हूँ, जबकि चढ़ाई में मेरे साथ पिलियन थे। झुरमुट के बीच जो आपको एक रोड दिखाई दे रही है, यही नेशनल हाईवे है, जो कोटद्वार से श्रीनगर और बद्रीनाथ को जाता है। सामने जाते हुए दिखाई दे रहा है, और वहाँ पहाड़ी के पीछे से मुड़ के ये वापस यहाँ श्रीनगर आता है। देखिए, अभी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ ये रहा श्रीनगर। देखिए, यहाँ से ये श्रीनगर आता है। ये रहा वो श्रीनगर, ये श्रीनगर का इलाका में है, ये आता है, और ये है वो हाईवे। बहुत आनंद आ रहा है जंगल के बीच में अकेले ओला की राइड करने में, बहुत आनंद आ रहा है। ये देखिए, बड़ी चैलेंजिंग रोड है, जिसमें बारीक बारीक कंकड़ फैले हुए हैं। ये चीड़ की पत्तियाँ बड़ी फिसलन भरी, बड़ी कॉशियसली इस पर चलना पड़ता है, वरना फिसलने के बाद छिलना तय है।
ये देखिए दोस्तों, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है जंगल के बीचों बीच और अकेला सफ़र। और अगर यहाँ पर वन्य जीव काफ़ी होते हैं, ये जो पहाड़ी जो वो होता बाघ होता, तेंदुआ होता, वो अक्सर यहाँ पे मिल जाता है। सामने ये गंगा दर्शन मोड़ है, यहाँ पे सामने ये वाला नेशनल हाईवे, यहाँ से हम ऊपर चढ़े हैं। लगभग अब हम काफ़ी नीचे आ गए हैं। ये अल्टीट्यूड के हिसाब से करीब हम 1100 के आसपास तो आ ही गए होंगे। और 2000 से अधिक ऊंचाई पर हम आज गए थे ओला को लेके। और इस दौरान ओला की जो परेशानियाँ आई वो मैंने आपको बताई दी थी कि हम लगभग 2.25 क्विंटल के आसपास 2 लोग श्रीनगर से पौड़ी की चढ़ाई पर थे। 14 किलोमीटर चलने के बाद पहली बार ओला ने हाई टेम्परेचर के साथ इको मोड में आने के लिए कहा और वहाँ पे हम रुके। फिर करीब 10 मिनट रुकने के बाद फिर 2 किलोमीटर चली, फिर वही प्रॉब्लम आई, फिर गाड़ी, फिर हम करीब 15 मिनट रुके थे। 15 मिनट रुकने के बाद हम 3 किलोमीटर चले थे, फिर प्रॉब्लम आई। यहाँ से मुड़ना पड़ेगा शायद हमें बाईं तरफ। और उसके बाद यहाँ पे अब काफ़ी अच्छी रोड आ गई है, ये अब सही रोड आ गई दोस्तों। खंडा यहाँ से 5 किलोमीटर है दोस्तों। खंडा जाएंगे, खंडा जो सबसे निचली जगह है और श्रीनगर से, लेकिन श्रीनगर से एक ऊँची जगह है। श्रीनगर करीब 560 मीटर पर है और खंडा होगा करीब 600 मीटर के आसपास होगा, 600-610 मीटर के आसपास। और हम पौड़ी 2000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर गए थे, क्योंकि हम काफ़ी गर्म जगह से गए थे। तो इस दौरान और फिर गाड़ी में वेट ज़्यादा था, लेकिन दोस्तों नॉर्मल मोड होने के बावजूद भी गाड़ी में टेम्परेचर का इशू आया और गाड़ी ने बहुत दुखी किया, लेकिन उतराई में कोई परेशानी नहीं हुई। इस दौरान हम पूरी जो चढ़ाई में हम लगभग 35 किलोमीटर में लगभग 30 किलोमीटर हम चढ़ाई चढ़े थे। तो उस चढ़ाई में जो कुल बैटरी कंज्यूम हुई थी वो 96% से गिरकर 34% आ गई थी, मतलब 62% हमारी बैटरी कंज्यूम हुई थी 35 किलोमीटर चलने में। लेकिन दोस्तों मज़े की बात देखिए, जब हम वापस नीचे उतर रहे थे तो करीब हम 13-14 किलोमीटर आए, उसमें हमारी बैटरी केवल 3% कंज्यूम हुई। और जब 31% पे बैटरी आ गई थी तो फिर मैंने वहाँ पे बैटरी को चार्जिंग पे लगा लिया था। कोई मेरे फ्रेंड थे, उनका बिल्कुल चार्जिंग की एक्सेस सही जगह पे थी, तो मैंने वहाँ पर गाड़ी को चार्जिंग पे लगाया। करीब 59% बैटरी वहाँ पे चार्ज हुई थी और उसके बाद हम अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ गए हैं। चलो देखते हैं दोस्तों, इसके दौरान जो अलग अलग साइट सीइंग हुई उसका भी अलग ही मज़ा है। ये देखिए, ये एक नया गांव है, इस गांव का नाम, छोटे छोटे गांव हैं तो नाम याद रखें। वैसे अब एक गांव ना क्या है दोस्तों, ये कीराली गांव है, खंडा के ऊपर कीराली गांव है। और यहाँ पे आम के पेड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत आम के पेड़ हैं। और ये लंबा घूम के जा रहे हैं हम काफ़ी। ये कुछ शॉर्टेस्ट रूट भी है, देखते हैं अगर वो शॉर्टेस्ट रूट मिल गया तो हम उस पर भी निकल सकते हैं। खंडा 3 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ से। ये है पीपल कोटी गांव, शायद ऊपर है ये देखो पीपल कोटी, ये गांव ऊपर है। और यहाँ से हम मुड़ेंगे नीचे की तरफ, ये रास्ता ऊपर मुड़ जाता है। शानदार पहाड़ी रोड, बड़ी शर्फीली रोड है, वो सब कुछ मिल रहा है। देखिए सुंदर पहाड़ी दृश्य, देखो अलग अलग पहाड़ियाँ। ये सामने दिखाई दे रहा है, ये खंडा इंटर कॉलेज है सामने। ये देखिए खंडा मार्केट यहाँ से अगर हम देखते हैं, ये खंडा देखिए, ये नीचे खंडा, ये पूरा खंडा का एरिया है। सामने पूरी वैली, शानदार। शानदार लैंडस्केप्स मिलेंगे दोस्तों। ये बिल्कुल डिफरेंट रूट से, जो पौड़ी श्रीनगर का रूट है उससे बिल्कुल अलग रूट है। अब खंडा 2 किलोमीटर है। ये देखो कितनी ढाल वाली रोड है, बहुत ही ज़्यादा ढलान है इस रोड पे। और ये देखिए पहाड़ी के अंदर पहाड़ियाँ। एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वो है
सेंट्रल स्कूल जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वहीं से हम आ रहे हैं। देखो टॉप से आ रहे हैं बिल्कुल, और बिल्कुल हम जाएंगे बिल्कुल एकदम घाटी में श्रीनगर। वो करीब 2000 मीटर की ऊंचाई है। 2000 की पहले हम लगभग 550 मीटर से हम लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पे पहुँचे। अब वहीं से नर के हम दोबारा वहीं जाएंगे, और दोनों जगह के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क। इसमें देखिए धूप मिला, छाँव मिला, अब घाटी का बिल्कुल अंधेरा आ गया है। ये बेसिकली एक ब्रांच रोड है। ये खंडा आ गया दोस्तों, देखो ये आ गया खंडा, ये खंडा मार्केट है। देखिए ये खंडा का दृश्य देखिए, यहाँ पे पूरा एक खंडा। ये शायद हमारे कमल भाई का घर भी है यहाँ पे। देखिए कितने बढ़िया ढंग से बना हुआ है। ये पहुँच गए हम खंडा। और यहाँ से हो जाता है नेशनल हाईवे शुरू। ये देखो खंडा 0 किलोमीटर, और ये खंडा का पुल है। चलिए लगभग हमारी जो यात्रा है खंडा तक की वो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से हम बाईं तरफ अब श्रीनगर की तरफ हम चल देंगे। अब चल देंगे हम श्रीनगर की तरफ। यहाँ से थोड़ा सा व्यू लिया जाए। ये है हमारा कीर्तिनगर, अलकनंदा, आगे श्रीनगर का इलाका देखते हैं। ये है दोस्तों श्रीनगर, श्रीनगर का बहिंगम दृश्य। ये शाम का टाइम है और इस समय जो लाइट है वो काफ़ी अनुकूल है, इस वजह से सारी चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। ये श्रीनगर को थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको। ये आ गया श्रीनगर, देखिए ये अलकनंदा नदी की बिल्कुल तट पर, और ये देखिएगा। और ये सामने ये रेलवे और मोटर ब्रिज है जो चौरास और श्रीनगर को जोड़ने वाले हैं। ये और ये है उफलडा का एरिया। देखिए ये उफलडा का एरिया है जो कि नदी के लगभग दक्षिण पूर्वी जो हिस्से में है। ये उफलडा है, और उसके ठीक अपोजिट में यहाँ पे है, ये देखिए ये रानीहाट। ये देखिएगा ये रानीहाट का इलाका है। ये देखिए ये पूरा देखिए। और ये नेशनल हाईवे जो पौड़ी से श्रीनगर की तरफ जाता है। और यहाँ पर इधर देखिए ये कीर्तिनगर का इलाका है। ये कीर्तिनगर का इलाका, ये कीर्तिनगर का इलाका है। और साथ में ये जो हाईवे है ये पौड़ी की तरफ निकलता है। ये पौड़ी की तरफ निकलता है देखिए। और इधर से ये श्रीनगर की तरफ। ये देखिए दोस्तों सुंदर पहाड़ियाँ, ये देखिए। और ये पौड़ी वाला इलाका है नदी की मेरी दाईं साइड में, और बाईं साइड में ये पूरा टिहरी के इलाका है। नदी दोनों ज़िलों को डिवाइड करती है, और एक कंबाइंड दृश्य। ये जो अलकनंदा घाटी पे जो सभ्यता विकसित हो रही है टिहरी और पौड़ी क्षेत्र में, उसका ये कंबाइंड दृश्य देखिए दोस्तों। आज जो हम पौड़ी की जो हमने चढ़ाई चढ़ी, पौड़ी की चढ़ाई चढ़ना, वहाँ से उतरना, कच्चे रास्तों पे आना, कुल मिला के हम 73 किलोमीटर आज हमने रन किया। उसके बाद जब हम चढ़ाई चढ़े थे तो जो हमने 35 किलोमीटर जो हमने कंप्लीट किया था, तो 35 किलोमीटर कंप्लीट करने में 62% बैटरी कंज्यूम हुई थी। लेकिन उसके बाद जब हम उतराई में उतरे, 38 जो किलोमीटर है जो हमारी उतराई में है, क्योंकि हम दूसरे रास्ते से आए, तो उस रास्ते में जो बैटरी कंज्यूम हुई हमारी वो हुई 17% बैटरी कंज्यूम में हम 38 किलोमीटर आ गए। कुल मिला के जो आज की जो बैटरी का कंजप्शन है वो है 79% बैटरी हमने कंज्यूम की, और 73 किलोमीटर का हमने रन किया। ऐसी ही एक्साइटिंग और चैलेंजिंग वीडियो देखने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सही वक्त पे मिलते रहें, और अगले वीडियो का दोस्तों इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।